सच बतलाने वाला मिला ही नहीं है, और तुमको तो मिला है। वो सब सच बताते हैं और सबको सच्चा बनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। कभी भी क्रूर कपट नहीं करना है, तुम्हारा कुछ भी नहीं छिपा रहेगा। क्या दुनिया का भी कुछ नहीं छिपा रहेगा और तुम्हारा भी कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। तुम तो छिपाते भी नहीं हो, तुम तो अपना सारा पोता मिल बाप को दे देते हो, तो तुम्हारा छिपे रहने की बात है ही नहीं। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। बाप तो आकर के अच्छे से अच्छे कर्म सिखाते हैं। ईश्वर के पास कोई का भी कर्म छिपा नहीं रह सकता। कोई पोता मेरा न भी दे तो भी ईश्वर के पास कोई का पाप कर्म किया हुआ छिपा हुआ नहीं रहेगा। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। बल तुम्हारा ये अंतिम जन्म है तो भी सजाएं तो खानी पड़ेंगी। अंतिम जन्म होते हुए भी ऐसे नहीं कोई सजाओं से छूट जाए, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब इस लास्ट जन्म में चुकतू होना है। बाबा ने समझाया, काशी करवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले, जब तक दूसरा जन्म लेवे, तब तक आत्मा को बहुत भोगनी पड़ती है। गर्भ महल में गर्भ जेल अनुभव होती है, त्राही त्राही करती रहती है आत्मा, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग, बीमारी, क्योंकि आत्मा अनेक जन्मों की थकी हुई आती है। फिर विकर्मों की सजा, उस समय कुछ बोल भी नहीं सकते। अंदर ही अंदर गर्भ में आत्मा को पड़ती रहती है, अंदर ही अंदर त्राही त्राही करते रहते हैं। परमात्मा को जो सजा देनी होती है वो यहाँ ही मिल जाती है। 28 जुलाई सन 65 की वाणी का दूसरा पेज। सतयुग में तो कोई से पाप होता नहीं है और वहाँ कोई मजिस्ट्रेट आदि भी नहीं होते हैं, कोई कोर्ट कचहरी जज आदि नहीं होते हैं, न गर्भ जेल की सजा होती है। वहाँ गर्भ जेल नहीं कही जाती। गर्भ में आत्मा कोई प्रकार का दुख नहीं भोगती। वहाँ तो गर्भ महल है, आराम से आत्मा रहती है। दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। वो तो हुई सतयुग की शुरुआत की बात। जो स्वर्णिम संगम युग की शुरुआत होती है वो संकल्पों की दुनिया से शुरू होती है। तो संकल्पों की दुनिया में पावर ज्यादा होती है। संकल्प होता है बीज, अगर बीज पावरफुल है तो आगे वृक्ष भी पावरफुल होता है। तो ऐसे ही संगम की दुनिया में जब शिव बाबा आते हैं तो कृष्ण को पालना कहाँ देते हैं? पहले पहले दादा लेखराज की सोल, जो कृष्ण की सोल है, वो पहले पहले कहाँ पालना लेती है? ज्ञान गर्भ महल में पालना लेती है। वो जो सुख है वो सुख और किसी जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता। उस सुख का नाम है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो सुख मिलता है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से परे की स्टेज में रहने वाला सुख। तो गर्भ महल की बात है। सतयुग में बड़े आराम से पैदा होते हैं, सजा की बात नहीं है। वहां तो आदि मध्यंत सुखी सुख रहता है। क्या इस दुनिया में बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे की पैदाइश के आदि में भी माता को दुख होता है, पिता को भी दुख होता है। आसक्ति क्षीण होती है, शक्ति क्षीण होती है तो आसक्ति अनुभव होती है। तो आदि में भी दुख। बच्चा पैदा होता है, उसकी पालना करनी पड़ती है तो भी दुख। बच्चा रोता हुआ पैदा होता है और जब मृत्यु होती है तो भी गाबड़े आते हैं। तो आदि जिसका सुखाला नहीं, मध्य और अंत भी सुखाला नहीं हो सकता। आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख। और जो परमात्मा बाप आकर के दुनिया स्थापन करते हैं उसके आदि में भी सुख, मध्य में भी सुख और अंत में भी बड़े आराम से शरीर छूटता है।
तो इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है, और वो है आदि मध्य अंत सुख की दुनिया। ये है आदि मध्य अंत दुख की दुनिया। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो,